हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो एजुकेशन पॉइंट। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो हमारी एजुकेशन पेपर 2 नेट शिक्षा शास्त्र के ऊपर है। नेट शिक्षा शास्त्र के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट लगता है या कोई भी आंसर आपको डाउट में लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, बाइपोलर स्केल इज यूज्ड इन बाइपोलर स्केल द्विध्रुवीय पैमाने का उपयोग किया जाता है। ए सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल शब्दार्थ अंतर के अंदर, रेटिंग स्केल या रेटिंग स्केल के अंदर, या फिर थर्स्टन स्केल थर्स्टन के पैमाने के अंदर, या फिर लिकर्ट स्केल या फिर लिकर्ट पैमाने के अंदर। देखिए, बाइपोलर जो स्केल है ये आपका यूज होता है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु डिफाइंड करिकुलम इवोल्यूशन इन 1979। 1979 के अंदर पाठ्यक्रम मूल्यांकन को किसने परिभाषित किया था? जॉन डेवी ने किया था, ब्रूस टकमैन ने किया था, हेनरी मॉर्सन ने किया था, या फिर बॉयड बोडे ने किया था? तो देखिए, जो 1979 के अंदर पाठ्यक्रम मूल्यांकन को परिभाषित करने वाले हैं वो है आपके ब्रूस टकमैन। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एनसीईआरटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो ये किया गया था 1961 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ थिंकर की लिस्ट गिवन है और यहाँ पे फिलोसफी जो उनके द्वारा दी गई है जो वो गिवन है। तो देखिए, लिस्ट 1 के अंदर आपको टैगोर दिया गया है, स्वामी विवेकानंद जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं और बुद्धिज्म यहाँ पे गिवन है। और फिलोसफी जो है ये आपको इनके साथ मैच करनी है कि हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा कर्म का सिद्धांत, चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स। कहता है बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है। योगा इज मेथड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की जो विधि है वो क्या है? योग, यानी कि योग के माध्यम से जो है शिक्षा दी जा सकती है। द डॉक्ट्राइन ऑफ धर्माधर्म का सिद्धांत। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है आपको बता देती हूँ, ऑप्शन बी जो है यूजीसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही है। अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन गिवन है, मैन बिकम्स द काइंड ऑफ वर्क ही डज। मनुष्य जिस तरह से काम करता है वह वैसा ही बन जाता है। रीजन कहता है द वर्क ही डज, वह जो कार्य करता है, मनुष्य जो कार्य करता है, हिज थिंकिंग एंड सेंसेस बिकम्स अकॉर्डिंगली, उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो सोच है, उसकी जो इंद्रियां हैं उसी के अकॉर्डिंग बन जाती है। तो यहाँ पे रीजन और असर्शन में से कौन सा करेक्ट है? और तो यहाँ पे जो राइट रहेगा वो रहेगा आपका कि दोनों के दोनों ही ट्रू हैं। आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी? ए की। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू जलालुद्दीन, इन द सिस्टम्स प्रोसेस हाउ कैन वी अचीव प्रीडिटरमाइंड एंड स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स। जलालुद्दीन के अनुसार सिस्टम की प्रक्रिया में हम पूर्व निर्धारित और निर्दिष्ट उद्देश्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बाय सिस्टेमैटिकली ऑर्गेनाइजिंग द एलिमेंट्स, तत्वों को व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित करके, या फिर बाय ऑर्गेनाइजिंग इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स, अंतर संबंधित तत्वों को व्यवस्थित करके, बाय ऑपरेटिंग द एलिमेंट्स, तत्वों के संचालन से, या फिर नन ऑफ द अबव, कि ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा बाय ऑर्गेनाइजिंग इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स, कि अंतर संबंधित तत्वों को व्यवस्थित करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पूर्व निर्धारित या निर्दिष्ट उद्देश्य हैं जो उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। ए रिसर्चर कोमिट्स टाइप 1 एरर व्हेन ही, कहता है कि एक रिसर्चर को टाइप 1 एरर कब मिलती है? टाइप 1 की त्रुटि जो एक शोधकर्ता कब करता है? जब वह है, ऑप्शन ए एक्सेप्ट्स नल हाइपोथेसिस, जब वह नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करता है। व्हेन इट इज फॉल्स, जब ये फॉल्स होती है, या फिर वो रिजेक्ट करता है नल हाइपोथेसिस को जब ये फॉल्स होती है, या फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है नल हाइपोथेसिस को जब ये ट्रू होती है, या फिर रिजेक्ट करता है जब नल हाइपोथेसिस को जब वो ट्रू होती है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, टाइप 1 एरर जो होती है तब आती है
कि जब शोधकर्ता को नल हाइपोथेसिस के ट्रू होते हुए भी उसको क्या करना पड़े, रिजेक्ट करना पड़े। तो तब क्या आती है, टाइप 1 एरर आपकी आती है। और टाइप 2 एरर कब आती है कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, आपकी नल हाइपोथेसिस क्या है, वो है फॉल्स, और आपको फिर भी उसे क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। तब आपकी क्या आती है, टाइप 2 एरर। तो ये जो आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो रिसर्चर कमिट करता है टाइप 1 एरर, कब करता है कि जब उसको नल हाइपोथेसिस को क्या करना पड़े, रिजेक्ट करना पड़े। कब करना पड़े, जब वो ट्रू हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एजुकेशन NCFT 1988 के अकॉर्डिंग टीचर के फंक्शन और रोल पूछे गए। टीचर के कार्य क्या है, उनकी भूमिकाएं क्या है। ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग रिसोर्सेज, सीखने के संसाधनों को व्यवस्थित करना। इवेल्युएट आउटकम्स ऑफ लर्निंग, सीखने के परिणामों का मूल्यांकन करना। प्लान इफेक्टिव करिकुलर ट्रांजैक्शन स्ट्रेटेजीज, सीखने के बाद जो प्रभावी पाठ्यक्रम, जो लेन देन रणनीतियाँ, उनकी योजना बनाना। या फिर मेंटेन साइलेंस टू प्रोसीड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण की जो प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग की जो प्रक्रिया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए मौन बनाए रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको देखना है कि एक टीचर का कार्य और भूमिका क्या होता है। तो एक टीचर के जो कार्य और जो भूमिकाएं हैं वो होंगे ऑर्गेनाइज करना लर्निंग रिसोर्सेज को, उसके बाद आउटकम्स ऑफ लर्निंग को इवेल्युएट करना, और इसका थर्ड वन होगा प्लान इफेक्टिव करिकुलर ट्रांजैक्शन स्ट्रेटेजीज, यानी कि जो प्रभावी पाठ्यक्रम लेन देन उनकी योजनाएं बनाना, उनकी रणनीतियां बनाना, इसके अंदर शामिल होगा। तो ये तीन यहाँ पे करेक्ट रहेंगे। तो ये तीन किसके अंदर है, ऑप्शन ए के अंदर है। ये फोर्थ यहाँ पे करेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, ये शिक्षक का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि साइलेंस वो बनाए रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक रेसिस एंड कल्चर ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय। द बुक है रेसिस और कल्चर किसके द्वारा लिखी गई है, DN मजमूदार के द्वारा, MN प्रभु के द्वारा, TB बोटोमोर के द्वारा, या फिर KM कपाडिया के द्वारा। ये जो आपकी बुक है ये लिखी गई है DN मजमूदार के द्वारा। तो ये इसका ए जो है ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was the first person to use पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन का सबसे पहले यूज करने वाला व्यक्ति कौन था ये फर्स्ट पर्सन। हेनरी ऑसबॉर्न था, कैरी ए ओवरस्ट्रीट था, या फिर हेनरी ए ओवर था, या फिर कैरी ए ओवर था। तो देखिए सबसे पहले जो पैनल डिस्कशन है इसका जो यूज करने वाला पर्सन था वो था आपका कैरी ए ओवर स्ट्रीट। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू कंस्ट्रक्टिविस्ट डिजाइन। कंस्ट्रक्टिविस्ट डिजाइन यानी कि रचनावादी जो डिजाइन के संबंध में कौन सा जो कथन यहाँ पे इनकरेक्ट है। इट इज द यंगेस्ट ऑफ द 3 ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन, के जो 3 ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन है उनमें सबसे क्या है, यंग है। या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट डिजाइन इम्फेसिस द वैल्यूज एंड बिलीफ्स ऑफ द रिसर्चर, रचनावादी डिजाइन जो शोधकर्ता के मूल्यों और मान्यताओं पर जोर देता है। या फिर दिस टाइप ऑफ डिजाइन इज नॉट लिमिटेड टू द डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, इस प्रकार का डिजाइन डेटा संग्रहण और विश्लेषण तक सीमित नहीं है। द कंस्ट्रक्टिविस्ट डिजाइन थ्योरी वाज गिवन बाय कार्थी चार्मस। ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट डिजाइन थ्योरी है किसके द्वारा दी गई थी, कार्थी चार्मस के द्वारा दी गई है। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। तो इनमें से जो इनकरेक्ट है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, कि जो डिजाइन जो थ्योरी है ये जो है इनकी बजाय ये दी गई थी जेरोम ब्रूनर के द्वारा। कई बार ये जे ब्रूनर भी लिखा हुआ होता है, तो यही थे जिन्होंने ये जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट डिजाइन थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट की बात यहाँ पे गिवन है, तो हमने देखना है कि कौन सी जो है डेवलपमेंट की डायरेक्शन है। यहाँ पे दिया गया है सेफ्लोडिकल एंड प्रोसीमोडिस्टल, और स्ट्रक्चर प्रोसीड्स फंक्शन, या फिर जनरल टू स्पेसिफिक, या कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, या फिर इगोसेंट्रिज्म टू पर्सपेक्टिविज्म।
तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट की जो डायरेक्शन है वो रहेंगी आपकी ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारी की सारी जो डायरेक्शन है वो क्या है आपकी डेवलपमेंट की डायरेक्शन है। तो ऑल ऑफ दीज जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन एंड रीजन को लेकर के। असर्शन कहती है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर और टू थिंक और अडेप्ट टू हिज और हर इन्वायरमेंट, कि बुद्धिमत्ता एक अमूर्त तरीके से सीखने, अपने पर्यावरण के बारे में सोचने या उसके अनुकूल होने की अक्षमता होती है। रीजन कहता है दिस रिप्रेजेंट्स ए साइकोमेट्रिक अप्रोच ऑफ इंटेलिजेंस विच फोकसेस ऑन मेजरिंग डिफरेंसेस इन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। कहता है यह बुद्धि के एक साइकोमेट्रिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है जो बौद्धिक अक्षमताओं में अंतर को मापने पर केंद्रित है। तो इसका आंसर जो है रहेगा करेक्ट कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए कहता है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी कहता है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहीं पे जो यही जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा कि दोनों के दोनों ट्रू हैं, ए और बी दोनों के दोनों जो है असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये क्या है आर कहता है एक बुद्धि के एक साइकोमेट्रिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है जो बौद्धिक क्षमताओं के अंतर को मापने पर केंद्रित है। तो ये दोनों की दोनों जो क्या है ट्रू है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसकी नहीं है? इंटेलिजेंसी की करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको मैच करना है। यहाँ पे इंटरव्यू गिवन है लिस्ट 1 के अंदर और लिस्ट 2 के अंदर इनके मीनिंग गिवन है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, फोकस्ड इंटरव्यू क्या होता है और क्लिनिकल इंटरव्यू क्या होता है। देखिए लिस्ट 2 कहती है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच है। सेकंड के अंदर कहता है अटेंशन ऑन द क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, की जो पर्सन के जो उत्तर हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंसेस, व्यक्ति का जो व्यक्तिगत जीवन होता है उसका अनुभव होता है। प्रीडिटरमाइंड क्वेश्चन, पहले से निर्धारित क्वेश्चन होते हैं। और नॉन डायरेक्टिव, गैर निर्देशित होता है। देखिए पहले से निर्धारित जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। तो अब हम इसको मैच करके देख सकते हैं ए जो 4 में कहाँ कहाँ पर मैच करेगा। तो ए जो है 4 से मैच करेगा सिर्फ फर्स्ट के अंदर, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कि आपको एक का भी पता चल जाता है तो आपके लिए आंसर गैस करना जो है आसान हो जाता है। तो बी जो है आपका अनस्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यू रहेगा वो रहेगा ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच, कि जो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी किसके अंदर होती है? अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर होती है। फोकस्ड इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि फोकस होगा किस पे होगा? किसी ना किसी चीज़ पे हो, तो फोकस होगा तो वो क्या होगा? अटेंशन होगा, यानी कि जो है सी जो है मैच करेगा 2 के साथ। क्लिनिकल इंटरव्यू यानी कि इंडिविजुअल की क्या है लाइफ का क्या रहेगा? ये एक्सपीरियंस रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस, सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है एज ए रिजल्ट ऑफ विच चिल्ड्रन टेक ऑन देमसेल्व्स द वेरियस सोशल रोल्स। हु सेड दिस? सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे स्वयं को विभिन्न सामाजिक कार्यों में लगा देते हैं, ठीक है। यह किसने कहा था? ये किसने कहा था? कुक ने कहा था, लिंटन ने कहा था, रेडक्लिफ ने कहा था या फिर क्रोबर ने कहा था? ये जो डेफिनेशन है ये थी कुक की डेफिनेशन। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ।